बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरान कुन वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन गालिब रहमतुल्लाह अलैह और पुर इसरार जजीरा। और इस जजीरे में एक नौजवान अल्लाह ताला की इबादत किया करता था। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन गालिब रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने चंद रुफ़का के साथ बहरी सफ़र पर रवाना हुआ। हमारी कश्ती समंदर के सीना को चीरती हुई जानबे मंजिल चली जा रही थी। अचानक हमारी कश्ती एक जजीरे के करीब जा पहुंची। हमने वहां कश्ती रोकी तो वो एक वीरान और बड़ी खौफनाक जगह थी। वहां हमें कोई शख्स नजर न आया। मैंने इरादा किया कि मैं इस जगह को जरूर देखूंगा, शायद यहाँ कोई अजीबो गरीब शय नजर आए। चुनाचे मैं कश्ती से उतरा और अकेला ही इस पुर इसरार जजीरे की तरफ चल दिया। वहाँ का मंजर बड़ा हौलनाक था। मुझे ना तो वहाँ कोई इंसान नजर आया, ना ही कोई घर वगैरह। फिर कुछ दूर एक घर नजर आया। मैंने जान लिया कि इसमें जरूर कोई ना कोई रहता होगा और यहाँ कोई अजीबो गरीब बात जरूर होगी, क्योंकि इस वीराने में किसी घर का मौजूद होना एक अजीब सी बात थी। मैंने तय कर लिया कि इस घर के राज को जरूर जानूंगा। चुनाचे मैं वहां से वापस अपने दोस्तों के पास आया और इनसे कहा, मुझे तुमसे एक काम है, अगर तुम इसे पूरा कर दो तो एहसान होगा। इन्होंने पूछा, बताइए क्या काम है। मैंने जवाब दिया, आज रात हम इसी जजीरे में क़याम करेंगे और सुबह सफ़र पर रवाना होंगे। मेरे रुफ़का मेरी इस ख्वाहिश पर वही रात बसर करने के लिए तैयार हो गए। मैं फिर ये सोचते हुए इसी घर की तरफ चल दिया कि जब रात होगी तो इस घर में रहने वाले ज़रूर यहाँ आएंगे और मैं इनसे मुलाकात कर लूँगा। चुनाचे मैं वहीं ठहर गया। फिर ये सोचकर मैं इस घर में दाखिल हो गया कि आखिर देखूं तो सही कि इसमें क्या है। मैंने इस छोटे से घर को बिल्कुल खाली पाया। इसमें सिर्फ एक घड़ा था और वो भी बिल्कुल खाली, और एक बड़ा सा थाल था जिसमें कुछ ना था। इनके अलावा इस घर में कोई शय नहीं थी। मैं एक जगह छुपकर बैठ गया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। जब सूरज गुरूब हो गया और रात ने अपने पर फैला दिए तो मुझे अचानक एक आहट सी महसूस हुई और पहाड़ की जानिब से हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। मैं मुहतात होकर बैठ गया और गौर से इस आवाज़ को सुनने लगा। ये किसी नौजवान की आवाज़ थी जो अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ताला की सदाएं लगाता हुआ इसी घर की तरफ आ रहा था। कुछ देर बाद एक पुरकशिश नूरानी शक्लो सूरत वाला नौजवान इस घर में दाखिल हुआ, जिसने आते ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी और काफ़ी देर नमाज में मशगूल रहा। नमाज से फरागत के बाद इस बर्तन की तरफ बढ़ा जो बिल्कुल खाली था। नौजवान ने इस बर्तन से खाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं देख चुका था कि वो बर्तन बिल्कुल खाली था, लेकिन वो नौजवान इस बर्तन में से ना जाने क्या खा रहा था। कुछ देर बाद वो उठा और घड़े की तरफ आया और ऐसा लगा गोया कि इसमें से पानी पी रहा हो। हालांकि मैंने देखा था कि इस घड़े में पानी का एक कतरा भी न था। मैं बड़ा हैरान हुआ और छुप कर बैठा रहा। इस नौजवान ने खाने पीने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और दोबारा नमाज में मशगूल हो गया और फजर तक नमाज पढ़ता रहा। फजर के वक़्त मुझसे रहा न गया, बस मैं इसके सामने ज़ाहिर हो गया। इसकी इक्तदा में नमाज फजर अदा की और नमाज के बाद वो नौजवान मुझसे मुखातब होकर कहने लगा, ऐ अल्लाह ताला के बंदे, तू कौन है और मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में कैसे दाखिल हो गया। मैंने कहा, ऐ मर्द सालिहा, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, मैं किसी बुरी नीयत से यहाँ नहीं आया, बल्कि मैं तो भलाई ही के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे चंद बातों से बड़ी हैरानगी हुई है। मैंने आपके आने से पहले घड़े को देखा था, इसमें पानी बिल्कुल ना था, लेकिन आपने इसी में से पानी पिया। इसी तरह जिस बर्तन से आपने खाना खाया
वो तो बिल्कुल खाली था, फिर आपने कैसे खाना खाया? मेरे लिए ये बातें बड़ी हैरान कुन है। ये सुनकर वो नौजवान कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि वो बर्तन और गड़ा खाली था, लेकिन मैंने जो खाना इस बर्तन से खाया वो ऐसा खाना नहीं जिसे लोग तलब करते हैं। इसी तरह मैंने जो पानी पिया वो ऐसा नहीं जैसा लोग पीते हैं। ये सुनकर मैंने इस नौजवान से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको ताज़ा मछली ला कर दूँ। नौजवान कहने लगा, क्या तुम मुझे दुनियावी ग़िज़ा की दावत दे रही हो? मैंने कहा, ए नौजवान, इस उम्मत को ये हुक्म नहीं दिया गया जैसे आप कर रहे हैं, बल्कि हमें तो ये हुक्म दिया गया कि जमात के साथ रहें, मसाजिद में हाजिर हों, बाजमात नमाज की फजीलत हासिल करें, मरीज़ों की इयादत करें, मुसलमानों के जनाज़ों में हाजिर हों और मखलूक खुदा की खैर ख्वाही करें। लेकिन आपने ये सब काम छोड़कर गोशाए नशीनी इख्तियार कर ली है और इन सआदतों से महरूम हो गए हैं। ये सुनकर वो नौजवान कहने लगा, आपने जो बातें ज़िक्र की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे वो तमाम सआदतें हासिल हैं। यहाँ करीब ही एक बस्ती है जहाँ जाकर मैं अवामुल नास की खैर ख्वाही भी करता हूँ और आपके ज़िक्र करदा बाकी अमूर भी सर इंजाम देता हूँ। इतना कहने के बाद इस नौजवान ने एक पर्चे पर कुछ लिखा और फिर ज़मीन पर लेट गया। मैं समझा कि शायद इसका इंतकाल हो गया। करीब जाकर देखा तो वो वाकई खालकी हकीकी अल्लाह ताला से जा मिले थे। जब इनकी कब्र खोदी गई तो इससे मुश्क की खुशबू आ रही थी। सुबहान अल्लाह। तो देखा मेरे प्यारे दोस्तों, एक नेक नौजवान पुरइसरार जजीरे में अकेला ही अल्लाह ताला की इबादत किया करता था। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।